तो चलिए दोस्तों, हम अपने मशीन आर रेट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है? अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज़ परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड अ न्यू मशीन ऑफ ₹12,70,000 टू इट्स फ्लीट ऑफ 7 एग्जिस्टिंग मशीन। मतलब 7 मशीनें ऑलरेडी हैं, एक मशीन और ख़रीदी है जो कि 12,70,000 की है। द न्यू मशीन हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 12 ईयर्स। ठीक है, कितने सालों तक चलेगी ये? 12 सालों तक चलेगी। और एंड में इसका जो वैल्यू बचेगा वो होगा 70,000। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ से हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। 12,70,000 माइनस 70,000 डिवाइड बाय 12, तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल जाएगा नई मशीन का। ठीक है, ओके। अदर डेटा कुछ गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? बजटेड वर्किंग आवर्स आर 2592 बेस्ड ऑन 8 आवर्स पर डे फॉर 3 to 4 डेज। इसका मतलब 2592 हमारे बजटेड वर्किंग आवर्स हैं। एक दिन में हम 8 घंटा काम करेंगे और जो दिन है वो 324 आपको लेना है, ऐसा इन्होंने कहा है। अब सर आप ऐसा मत सोचना कि नहीं डेज तो 365 होते हैं, वो एक अलग इशू है। उन्होंने 324 बोला, मतलब 324 ही हमारे लिए क्या है? रेलिवेंट है। दिस इंक्लूड्स 300 आवर्स फॉर प्लांट मेंटेनेंस। 300 घंटे तो प्लांट्स के मेंटेनेंस में ही चले जाएंगे, तो ये तो बेकार हो गए, ये वाले आवर्स नॉन प्रोडक्टिव हो गए। एंड 92 आवर्स फॉर सेटिंग ऑफ प्लांट। 92 आवर्स सेटअप करने में भी चले जाएंगे। पर ध्यान रखिए, ये जो सेटअप टाइम होता है इस पर 2 ओपिनियन है, या तो इसे प्रोडक्टिव माना जाए या नॉन प्रोडक्टिव माना जाए। अगर वो कुछ नहीं कहेंगे तो हम इसे नॉन प्रोडक्टिव मान लेंगे, ठीक है, और साथ में नोट डाल देंगे। ठीक है, और अगर उन्होंने कुछ बोला तो फिर अकॉर्डिंगली अपन उसे डील करेंगे, जैसा उन्होंने कहा होगा फिर वैसा करेंगे। ओके, आगे क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कितनी है? 25,000 पर एनम। बहुत बढ़िया। तो एक मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट दी 25,000। अच्छा, ध्यान रखना आप, अधिकतर खर्चे एक मशीन के ही दिए हैं ना सर। पता कैसे चलता है? देखो यहाँ लिखा है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मशीन, नॉट मशीन्स, है ना। सो एस्टिमेटेड कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मशीन इज 25,000 पर एनम। ओके। द मशीन रिक्वायर अ स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन विच इज रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक। और 6 दिन का एक वीक होता है। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹400 ईच टाइम। तो स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन का क्या है? हर 6 दिनों में आप इसे हर वीक में आप बदलने वाले हैं या हर 6 दिनों में आप बदलने वाले हैं। तो 324 दिन है हमारे लिए, 324 डिवाइड बाय 6 तो आ जाएगा कितने वीक्स? 54 आएगा, वो इंटू कर देना 400, तो आपका आ जाएगा स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन का खर्चा, है ना। 6 दिन में एक बार, तो 324 दिन में 54 बार इंटू 400। ओके, फिर क्या है? 4 ऑपरेटर कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ 8 मशीन। ध्यान दें, अब ये जो खर्चा दिया है ये 8 मशीन का है। 4 ऑपरेटर हैं जो 8 मशीनों को कंट्रोल करते हैं और उनकी एक पर्सन की एक वीक की मजदूरी है 420। तो सिंपल है, एक काम करेंगे हम, 420 पर वीक है एक ऑपरेटर की, तो 420 इंटू वीक कितने होंगे? वीक ऐसे निकालेंगे कि हमारे यहाँ एक वीक में 6 दिन होते हैं। ये देखो हमने पढ़ा था, एक वीक में 6 दिन और टोटल है 324 दिन। तो 324 दिन डिवाइड बाय 6 दिन, शायद 54 आएगा ये। तो 54 वीक्स हमें लेने हैं, तो 420 इंटू 54 वीक करके देखा जाए तो ऑपरेटर की वेजेस निकल जाएगी। ठीक बात है। और फिर जो भी आएगा उसमें 15% का क्या जोड़ना है? फ्रिंज बेनिफिट, तो वो भी जोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है ना। ओके, आगे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर द मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इज 16 यूनिट पर आवर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3 पर यूनिट। मतलब 1 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी की 16 यूनिट कंज्यूम हो जाती हैं और 1 यूनिट का खर्चा आता है ₹3। आगे लिखा है नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस एंड सेटअप टाइम। मेंटेनेंस और सेटअप टाइम में करंट नहीं लगना है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, वैसे भी अपन इलेक्ट्रिसिटी को तो अलग ही कर लेंगे, अलग से इसकी अमाउंट को निकाल लेंगे, अभी बताऊंगा सॉल्यूशन समझाते समय। आगे लिखा है डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क ओवरहेड एलोकेटेड टू द ऑपरेशन ड्यूरिंग लास्ट ईयर वॉज ₹50,000। अच्छा, तो आपके जो डिपार्टमेंटल या जनरल वर्क ओवरहेड हैं वो 50,000 हैं एक साल के। बहुत अच्छा।
allocated to the operation during the last year, ठीक है, ओके। ड्यूरिंग द करंट ईयर इट इज़ एस्टिमेटेड टू इंक्रीज 10% ऑफ दिस अमाउंट। अच्छा, 10% से ये बढ़ जाएगा। मेरे मन में एक सवाल है, सवाल ये है सर कि ये जो 50,000 का खर्चा है ये एक मशीन का है या फिर 8 मशीनों का है? ठीक बात है, ये मेरे मन का सवाल है। सर ये सवाल है ही क्यों आपके मन में? इसका कारण ये है कि मशीन आर रेट का मतलब होता है 1 घंटे एक मशीन चलती है तो उसका खर्चा कितना आता है, मतलब मशीन आर रेट एक मशीन का निकालते हैं, है ना। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये जो खर्चा है ये एक मशीन का है या सारी मशीनों का है। तो सर पता कैसे चलेगा? देखो बेटा, उसमें क्लियरली लिखा है कि ये डिपार्टमेंटल या जनरल वर्क ओवरहेड है, मतलब एक डिपार्टमेंट में बहुत सारी मशीनें रखी हैं और पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा है 50,000। तो एक तो ये क्लू हो गया। दूसरा एक और क्लू, जनरल खर्चा हमेशा ओवरऑल ही होता है, मतलब जनरल खर्चा सबका अलग अलग क्यों होगा? अगर अलग अलग हो गया तो फिर तो स्पेसिफिक खर्चा हो गया ना। तो अगर जनरल ओवरहेड लिखा है मतलब सभी के लिए कॉमन है, तो ये खर्चा जो है वो 8 मशीनों का हो जाएगा, है ना। और 5% बढ़ 10% बढ़ाना है तो वो भी हम बढ़ा देंगे। आपसे बोला है कैलकुलेट दी मशीन आर रेट, ठीक है, बढ़िया, अरे वाह, बहुत अच्छा। इफ़ सेटिंग अप टाइम इज़ अनप्रोडक्टिव, मतलब एक बार ये मानकर मशीन आर रेट निकालो कि सेटिंग अप का जो टाइम है वो क्या है, अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। और एक बार फिर से मशीन आर रेट निकालो ये मानते हुए कि सेटिंग अप का टाइम जो है वो क्या है, प्रोडक्टिव है, ठीक है, बढ़िया। तो इसका मतलब मशीन आर रेट 2 बार निकालनी पड़ेगी, ओके। अब देख लीजिए आंसर पर क्या लिखा है। सबसे पहली बात कर लेते हैं इफेक्टिव मशीन आवर्स की। इफेक्टिव मशीन आवर्स कैसे निकालेंगे? तो अगर सेटअप टाइम को हम मान लेते अनप्रोडक्टिव, मतलब फिर तो ये मेंटेनेंस आवर जैसा ही हो गया, कोई काम का नहीं है ये। जैसा मेंटेनेंस होता है ना कि अनप्रोडक्टिव होता है, ऐसी सेटअप टाइम भी अनप्रोडक्टिव हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइम घटा देंगे। 2592 में से 300 जो मेंटेनेंस आवर्स हैं वो भी हटा देंगे और 92 आवर्स का सेटअप टाइम भी हटा देंगे। तो हमारे सही इफेक्टिव मशीन आवर्स आ जाएंगे 2200। और यदि सेकंड केस पर आते हैं हम, और इफेक्टिव मशीन आवर कब, जब सेटअप टाइम क्या है, प्रोडक्टिव है। तो इसका मतलब फिर सेटअप टाइम सही वाला टाइम है, तो फिर उसे घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम 2592 मतलब जो हमारी बजटेड वर्किंग आवर है उसमें से केवल और केवल मेंटेनेंस के ही आवर्स घटाएंगे, क्योंकि सेटअप टाइम तो हमारा सही वाले आवर्स है ना। तो आ जाएगा 2292 आवर्स। तो इसका मतलब बेटा जब हम मशीन आवर रेट निकालेंगे तो हम, अगर हमें 2 केस में निकालना है तो अगर एक बार अनप्रोडक्टिव मानेंगे तो 2200 घंटे से डिवाइड करेंगे, और अगर प्रोडक्टिव मानेंगे तो हम 2292 घंटे से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। तो पहले जो मेन खर्चे हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटर की वेजेस कैसे निकालेंगे। तो देखना, एक ऑपरेटर की 1 वीक की मजदूरी थी 420, ठीक है। तो 54 वीक की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देना। 420 1 वीक की, तो 54 वीक की कितनी होगी, ठीक बात है। ये 54 कहाँ से आया था, बताया था मैंने, ये आया था 324 डिवाइड बाय 1 वीक में 6 दिन, तो आ जाएगा 54 वीक। तो 1 वीक की 420 तो 54 वीक की निकल जाएगी, लेकिन ये तो एक ऑपरेटर की आएगी, हमें चाहिए चारों ऑपरेटर की, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 90,720। बहुत अच्छा। फ्रिंज बेनिफिट कितना होगा इसका, 15%, तो ये भी निकाल के जोड़ दिया, तो टोटल आ गया 1,04,328। हालांकि ये ध्यान रखना कि ये अब 8 मशीन का खर्चा हो गया। कैसे सर, क्योंकि 4 ऑपरेटर 8 मशीन चलाते हैं, तो इसका मतलब अभी जो खर्चा निकला है वो 4 ऑपरेटर का है, मतलब 8 मशीनों का भी है। और हमें तो चाहिए मशीन आर रेट निकालने के लिए 1 मशीन का खर्चा, तो कोई दिक्कत नहीं, 1,04,328 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मशीन का आ जाएगा। तो इसका मतलब बेटा अभी जो है ये 8 मशीन का खर्चा है। फिर डेप्रीसन की बात कर लें, 12,70,000 की कॉस्ट थी, 70,000 का स्क्रैप माइनस कर दिया, डिवाइड बाय 12 तो आ गया 1,00,000 पर एनम का डेप्रीसन। फिर स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन की बात करें तो 6 दिनों में 1 बार केमिकल सॉल्यूशन लगता है और 324 दिन टोटल होते हैं, तो 324 डिवाइड बाय 6 इंटू 400 तो आपका आ जाएगा स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन का खर्चा, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्किंग नोट। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट पर। देख लीजिए क्या है, व्हेन सेटअप टाइम इज़ नॉन प्रोडक्टिव, मतलब हम पहले मशीन आर रेट निकालेंगे उस समय के लिए जब सेटअप टाइम क्या है, नॉन प्रोडक्टिव है ना, ओके। तो देखो क्या है,
अपन ने लिखा पर्टिकुलर्स, वर्किंग और अमाउंट पर एनम। अमाउंट पर एनम सर आपने अमाउंट्स पर एनम ही क्यों लिखे? इसलिए लिखे बेटा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने समय के आपको मशीन आवर्स दिए होंगे उतने ही समय का अगर आप खर्चा लेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। सिंस हमें जो मशीन आवर्स दिए हैं वो 1 साल के दिए, तो हम क्या करेंगे 1 साल के खर्चे जोड़कर और 1 साल के मशीन आवर्स से डिवाइड करने वाले हैं। ओके, ऑपरेटर वेजेस की बात कर लेते हैं। 1,04,328 आया था, लेकिन ये तो 8 मशीनों का था, तो एक मशीन का हो जाएगा 13,041 रुपये। ये हो गया ऑपरेटर वेजेस। डिपार्टमेंटल एंड जनरल ओवरहेड 55,000 डिवाइड बाय 8। 55,000 आपको ध्यान होगा ये गिवन था ना, देखो 50,000 ये था और 10% बढ़ाया तो हो जाएगा 55,000। लेकिन ये 8 मशीनों का है, किसी स्पेसिफिक मशीन का नहीं होता है जनरल खर्चा, तो डिवाइड बाय 8 कर दिया तो आ गया 6,875। डेप्रिसिएशन की बात कर लें, वर्किंग नोट 4 में हमने निकाला था 1 लाख, ठीक है। स्पेशल केमिकल सॉल्यूशन वर्किंग नोट 5 में हमने निकाला था 21,600 आया था। मेंटेनेंस का खर्चा गिवन था 25,000 है। इन सारे खर्चों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,66,516। अब ध्यान रखें इसमें अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं जोड़ा है, उसको हम अलग से जोड़ने वाले। क्यों सर इलेक्ट्रिसिटी को अलग से क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो उन आवर्स में लगेगी जिनमें मशीन चलेगी, तो सीधा अलग से अपन जोड़ देंगे। तो टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी आ गया 1,66,516 और इफेक्टिव मशीन आवर्स हो गए 2200। ये 2200 कब लिए? जब हमने माना कि जो सेटअप टाइम वो क्या है, अनप्रोडक्टिव है। तो अपन ने स्टार्टिंग में निकाला था, देखो जब सेटअप टाइम क्या है, अनप्रोडक्टिव है, तो आपके जो इफेक्टिव मशीन आवर आएंगे वो 2200 आएंगे। तो हमने इसी से डिवाइड करा है, देखो ये रहा 2200 से हमने डिवाइड करा, तो ये आ गया 75.689। तो इसको हमने नाम दिया मशीन आर रेट विदाउट कंसिडरिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अब बड़ी आसानी से हम इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ देंगे। कैसे? 1 घंटे का जो खर्चा है वो 75.68 आया है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। अब रही बात इलेक्ट्रिसिटी जोड़कर कितना आएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो 1 घंटे का खर्चा है वो अलग से जोड़ दो। तो 1 घंटे में 16 यूनिट जलती हैं और 1 यूनिट का खर्चा है 3 रुपये, तो 48 रुपये अलग से आ गया। 75 में 48 सेपरेटली ऐड कर दो तो हो जाएगा 123.689। इसको हम नाम दे देंगे टोटल मशीन आर रेट, मतलब सारे खर्चों को मिलाकर। तो कुल मिलाकर नई बात क्या सिखाई मैंने कि आप इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को अलग से जोड़ दो तो बेटर है, कोई आपको अलग से डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। देखो इसका एक और फ़ायदा क्या है, जब हम आगे चल के क्या निकालेंगे, मशीन आर रेट व्हेन सेटअप टाइम इज़ प्रोडक्टिव, मतलब हमें फिर से मशीन आर रेट निकालना है और इस बार सेटअप टाइम क्या है, प्रोडक्टिव है। तो क्या करेंगे, वही टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी कितनी थी, 1,66,516 थी। इफेक्टिव मशीन आवर्स कितने थे, 2292, ठीक है। तो मशीन आर रेट विदाउट कंसिडरिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 72.65, ठीक है। बताइए थोड़ा सा कम क्यों हो गया, यहाँ पर कितना आया था 75.689, यहाँ पर कितना आया 72.65, क्योंकि यहाँ पर हमने 2292 से डिवाइड करा है जबकि वहाँ पर हमने 2200 से डिवाइड किया था, है ना। तो यहाँ 2292 से इसलिए डिवाइड करा है क्योंकि हमने सेटअप टाइम को क्या माना है, प्रोडक्टिव माना है। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अलग से जोड़ देंगे। 1 घंटे में 16 यूनिट जलती हैं, 1 यूनिट का खर्चा 3 रुपये, तो 48 अलग से जोड़ दो। तो इस तरीके से आपका टोटल मशीन आवर रेट आ जाएगा 120.65। ठीक बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, है ना। आपको जो भी डाउट हो आप अलग से इसमें पूछ लेना। ओके।